अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग की है, यानी कि हार्डवेयर की, जिसमें हम आपको नोकिया के एक मशहूर मॉडल नोकिया 220 में जो मसला अमूमन वाटर डैमेज फ़ोन में आता है, यानी कि LCD लाइट का मसला हो जाता है, तो उसको रिपेयर करेंगे और साथ में आपको गाइड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फ़ोन की जो केसिंग है मैं उसको उठाकर साइड पे रख देता हूँ और ये फ़ोन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इसकी बैटरी को निकालकर दोबारा डाल देता हूँ और स्क्रू ड्राइवर की मदद से पावर बटन को प्रेस करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने फ़ोन को खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि कीपैड लाइट रोशन हो चुकी है और LCD पर आप लाइट में आपको ये हल्के से नंबर नज़र आ रहे होंगे। मैं बैटरी निकालकर मोबाइल के बोर्ड को इनर बॉडी से बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी इनर बॉडी को भी मैं साइड पर रख देता हूँ। ये मेरे हाथ में नोकिया 220 का PCB है, बोर्ड है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल जैसा कि पता चल रहा है जगह जगह से कि वाटर डैमेज है। तो हमें जैसा कि इसका LCD लाइट का मसला रिपेयर करना है, तो स्टार्ट कर देता हूँ। मैं LCD का जो कनेक्टर है उसको उतार देता हूँ। उतारने के बाद जो ये LCD का कवर जो है इसको भी साइड पे रख देता हूँ और LCD और मोबाइल का बोर्ड। पहले हम मोबाइल की LCD का जो कनेक्टर है उसका बगौर मुआयना करेंगे। आप देख सकते हैं कि LCD के कनेक्टर में पॉइंट्स आपको बिल्कुल पूरे नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट एक काला हो चुका है, लेकिन पिन जो है वो उसमें मौजूद है। तो इसको भी मैं LCD को भी मैं साइड पर रख देता हूँ। अब हम आ जाते हैं मोबाइल के बोर्ड पर। मोबाइल का जो बोर्ड है इसमें हम LCD का जो कनेक्टर है उस पर गौर करेंगे। तो गौर करने से पता चलता है कि ये एक जो पॉइंट है, ये पिन जैसा कि दूसरी पिनें नज़र आ रही हैं कनेक्टर की, एक पिन जो है वो नहीं नज़र आ रही। आप इसको इस तरह से देखें तो भी पता चलता है कि यहाँ से पॉइंट का मसला बन चुका है। अब हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 नंबर। जो पॉइंट मिस है, जो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, उसका 5वां नंबर है और ऊपर की लाइन है और हमने इसको दाएं तरफ से, यहाँ से दाएं तरफ से पॉइंट्स जो है इनकी गिनती की है, तो ये 5वां पॉइंट है। तो बाकी कनेक्टर जो है वो बिल्कुल साफ़ है और बाकी पॉइंट्स जो हैं वो वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस बोर्ड को रख देते हैं। तो इसका जो पॉइंट मिस है उसको हम मीटर की मदद से चेक करेंगे। दोस्तों, इसमें मैं एक आपको और चीज़ का इजाफा कर दूं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये मीटर की तारें होती हैं, इनमें जो आगे पिन लगी होती है वो ज़रा मोटी होती है, तो मैंने उसको मज़ीद बारीक पार्ट्स चेक करने के लिए उसके आगे बारीक कॉमन पिन काट कर लगा दिए ताकि आसानी के साथ मैं इसको चेक कर सकूं। एक पॉइंट को मैंने, ब्लैक वाले को मैंने ग्राउंड पर रखा और अब मैं यहाँ से चेक करूँगा कि जो पॉइंट मिस है, चल नहीं रहा, उस पर मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पॉइंट जो है उसमें से पिन निकल गई है, लेकिन नीचे पॉइंट मौजूद है जहाँ से मीटर काम कर रहा है। तो हम अब इस तरह से इस पॉइंट को चेक करेंगे साथ में। क्या मैंने ब्लैक जो वायर थी उसको, जो पॉइंट मिस था जहाँ से पिन निकली हुई उस पर रखा और अब मैं साथ में सर्च करूँगा। दोस्तों, लाइट के जो पॉइंट्स होते हैं वो तकरीबन इस जगह पर होते हैं। इस पर मीटर जो है वो फुल काम कर रहा है। ये पॉइंट है जो ये लाइट का पॉइंट है जहाँ से पिन निकल गई है 5 नंबर में से, और बाकी कनेक्टर जो है वो मुकम्मल है। अब इसका ओरिजिनली तरीका तो ये है कि LCD का जो कनेक्टर है उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन जैसा कि LCD में डिस्प्ले तो आ रहा है, नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ लाइट का मसला है। अब अगर लाइट के मसले के लिए हम कनेक्टर को चेंज करेंगे और बाई चांस अगर इसमें कुछ मसला आ जाता है तो ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए सिर्फ 1 पॉइंट का मसला है तो सिर्फ 1 पॉइंट को हम एक जम्पर के ज़रिए से LCD लाइट को रिपेयर कर लेंगे। तो अब बात आ जाती है ट्रेसिंग
रिपेयरिंग की। अब मैं इस बोर्ड को उठाकर साइड पर रख देता हूं और मेरे पास ये आप देख सकते हैं नोकिया 220 की एलसीडी है जिसको मैंने खोला हुआ है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ट्रेसिंग जो है वो पॉइंट्स किस तरह से ढूंढे जा सकते हैं। मैंने मैग्नेट प्लेट की मदद से एलसीडी की जो स्ट्रिप है उसको फिक्स कर दिया ताकि मैं इसको मीटर से आसानी के साथ चेक कर सकूं। तो हम करेंगे ऐसा कि हम यहाँ से पॉइंट सर्च करेंगे कि किस तरह से ये जो एलसीडी के पॉइंट्स हैं ये कहाँ पर जा रहे हैं। तो आप मीटर चेक करें तो इस जिस लाइट को मैंने टच किया हुआ है ब्लैक वायर से, वो पॉइंट जिस पर मीटर काम कर रहा है, ये यहाँ से एक लाइन जो है वो लाइट तक जा रही है, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो अब मैं यहाँ से दूसरी साइड का यानी कि अंदर वाला पॉइंट है जो है इसको मैं टच करके अब चेक करूँगा। तो ये आप दूसरी साइड पर देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ, जैसा कि नोकिया के दूसरे मोबाइल होते हैं तो उनमें एलसीडी लाइट के लिए आईसी लगाकर करंट को ज़्यादा किया जाता है, जबकि नोकिया 220 और ये जो इसी तरह के मज़ीद मॉडल हैं जिनमें एमटी की चिप लगी हुई है, इनमें लाइट का आईसी नहीं होता बल्कि जो पॉजिटिव होता है वो एलसीडी में डायरेक्ट आ जाता है बैटरी टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से बैटरी टर्मिनल में से जो पॉजिटिव का पॉइंट है वो डायरेक्ट आ जाता है, जबकि जो दूसरे पॉइंट हैं कॉमन या ग्राउंड या माइनस के, उनको सीपीयू कंट्रोल करता है लाइट को ऑन करने के लिए। तो अभी हमने मीटर से चेक किया था कि ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ से मिस है, ये यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इस जगह पर मीटर का एक ब्लैक वायर जो है वो मैं यहाँ पर रखूँगा और दूसरा आप बैटरी टर्मिनल देख सकें तो आप मीटर चेक करें कि मीटर जो है उस पर मुकम्मल काम कर रहा है। तो जो पॉइंट कट गया है ये पॉजिटिव का पॉइंट था, यानी कि यहाँ पर बैटरी में से डायरेक्ट करंट आता है और मोबाइल जैसा कि वाटर डैमेज है तो ये पॉइंट इस तरह से जल गया है, यहाँ से डैमेज हो गया है। तो अब हम इसको एलसीडी में से एक जंपर लगाएंगे और बासानी हम इसको रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। पॉइंट को साफ़ करने के लिए मैं पेपर कटर का इस्तेमाल करूंगा, आप भी देख सकते हैं। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से मैं इस पॉइंट को साफ़ कर देता हूँ। अगर आपके पास आई गिलास हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आई गिलास में पॉइंट कितने वाज़े और बड़े बड़े नज़र आते हैं। खुद अपने यानी कि हिसाब के लिए देख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। तो जो 5वां पॉइंट है मैं उसको साफ़ कर देता हूँ और साफ़ करने के बाद मैं उसको एक बारीक सी वायर से जंपर कर लूँगा। पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ से साफ़ किया है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट है, मैंने इसको साफ़ किया है और अब मैं यहाँ पर इसको काविये की मदद से शोल्ड करके जंपर करूँगा। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से शोल्ड कर देता हूँ। पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं शोल्ड हो चुका है, बिल्कुल बारीक सा पॉइंट है। अब आप ये बारीक वायर मेरे पास देख सकते हैं, ये मैंने हैंड फ्री में से बारीक वायर जो है वो हैंड फ्री को काट कर निकाली है। आप भी निकाल सकते हैं। काविये की मदद से मैंने ये जो वायर है इसका एक सिरा शोल्ड किया है। अगर ज़्यादा शोल्ड हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा काट दें, बस उतना ही हिस्सा रखें जितने को टाँका लगाना है जहाँ पर। तो इस मैंने वायर को जो पॉइंट मैंने साफ़ करके और शोल्ड किया था उसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, उसको मैंने टाँका लगा दिया है। अब मोबाइल का बोर्ड और इस तरह से, ताकि टाँका जो भी लगे वो बिल्कुल करीब और उसमें वायर कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये जो वायर है फालतू मैं इसको काट देता हूँ। इस तरह मैंने इसको यहाँ से काट दिया है और अब मैं इसका दूसरा सिरा जो है उसको शोल्ड कर रहा हूँ। उसको मैंने शोल्ड किया। अब मैं ट्यूज़र की मदद से उस वायर को पकड़कर मैंने जो अभी हमने पॉइंट ट्रेस किया था उसके साथ उसका टाँका लगा देता हूँ।
और टाँका लगाने के बाद जब इस तरह से LCD को नीचे फोल्ड करके और कनेक्टर के साथ प्रेस करके फिट करेंगे तो आप उसको जो वायर है उसका ख्याल करें कि वो एक साइड पर रहे। अगर कनेक्टर के दरमियान में वो बारीक सी वायर है आ गई तो वो कट जाएगी। तो ये वायर आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड से ये वायर ये साइड पर से जा रही है। अब मैं इस मोबाइल को जो हमने इसका LCD का एक पॉइंट जो था LCD कनेक्टर का एक पॉइंट मिस था, हमने उसको रिपेयर किया और अब इसको मैं बैटरी की मदद से और पावर बटन प्रेस करके ऑन करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि LCD लाइट जो है वो रिपेयर हो चुकी है और मोबाइल का डिस्प्ले जो नोकिया लिखा हुआ आप देख सकते हैं। मोबाइल जो वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो ये आप मोबाइल का मेन्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था नोकिया 220 का LCD लाइट को रिपेयर करने का तरीका। कि अगर इसमें वीडियो में ख़ास चीज़ यह है कि अगर सिर्फ एक आध पॉइंट का मसला हो, सिर्फ एक पॉइंट का मसला हो तो उसके लिए मुकम्मल कनेक्टर को चेंज करना जो है वो मुनासिब नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ एक जंपर से काम चला सकते हैं बआसानी। इससे आपका वक्त भी बचेगा और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखा करें मुकम्मल। वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।